गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 23 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में इसमें इन्होंने हमें फाइंड आउट करने को कहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। और लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स, ये दो चीजें हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर दे रखा है, 2x + 3 के बराबर दे रखा है। अगर x की वैल्यू जो है < 0 हो और 3 टाइम्स x + 1 दे रखा है अगर x की वैल्यू > 0। तो देखिए फंक्शन हमें यहाँ पे इन्होंने स्प्लिट कर दे रखा है। वो कहते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x + 3 होगी अगर x < 0 है, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थ्राइस ऑफ x + 1 होगी अगर x < 0 है। तो इस केस में हमें क्या करना है, एक तो लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालना है एफ ऑफ एक्स, और एक लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जिसमें फंक्शन को स्प्लिट कर दिया होता है, इसमें लिमिट फाइंड आउट करने का अलग तरीका होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और 0 की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों सेम आ रही होगी तो इसका मतलब ये है कि ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी, और जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आएगी एट x = 0 वही क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। और फंक्शन हमें ये दे रखा है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 0। उसके लिए क्या करेंगे, हम ये वाला फंक्शन लेंगे, सही, जहां पर x की वैल्यू < 0 है, और यहाँ पर x की जगह क्या पुट करते हैं हम, 0 - h पुट करते हैं। दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले x = 0 पर एफ ऑफ एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और फिर एफ ऑफ एक्स पर x = 0 की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आएंगी तो इस केस में ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है? और जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी वही क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी। अच्छा अब देखिए इसके बाद है कि आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन लेते हैं जहाँ पर x < 0 लिखा होता है, और यहाँ पर x की जगह हम 0 - h पुट करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लिमिट s टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या पुट करेंगे हम, 0 - h + 3। क्लियर है? अच्छा अगर हम 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे होते तो हम 1 - h पुट करते। अगर 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे होते तो 2 - h हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं। अब h को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट एट x = 0। उसके लिए हम निकालेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, वो वाला फंक्शन लेंगे जहाँ पे x > 0 है, तो वो ये रहा फंक्शन। और अब यहाँ पर हम x की जगह क्या पुट करते हैं, 0 + h पुट करते हैं। अब h को यहाँ 0 रख दीजिए, तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 0 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x = 0 इज इक्वल टू 3। अब देखिए 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, सेम है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी।
अब देखिए बच्चों, आप बच्चों इसमें इस तरह के क्वेश्चन जिसमें फंक्शन स्प्लिट करके दिया होता है, इसका एक अलग तरीका होता है करने का। सही, इसमें जैसे मान लीजिए उन्होंने पूछा सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, आप निकालिए क्या होगा। तो पहले हम चेक करेंगे कि x इक्वल टू 0 पर f ऑफ x में कोई वैल्यू आएगी कि या नहीं आएगी, मतलब ये जो लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और 0 की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, 0 की जहाँ पर आपको x दिखेगा वहाँ पे 0 माइनस एच पुट करते हैं, और राइट हैंड लिमिट में जहाँ पर आपको x दिखेगा वहाँ पर हम 0 प्लस एच पुट करते हैं। अच्छा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होंगी तो उस केस में x इज इक्वल टू 0 जो है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और वो किसके बराबर होगा, जो वैल्यू लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की आई होगी। अब देखिए इसके बाद है अब हमें निकालना है 1 पर लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन में x इज इक्वल टू 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सही, तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। उसे निकालने का क्या तरीका होता है, हम वो वाला फंक्शन लेंगे जहाँ पर x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो लेस देन 1 इसमें आएगी। क्लियर है, तो आप क्या होंगे, लेस देन 1 तो इसमें भी आएगी। सही, मगर हमें जो है 1 से छोटे का मतलब होता है थोड़ा सा ही छोटा, 1 से छोटा मतलब हम 0.999 ये लेंगे। अब ये जो वैल्यू होगी ये है 1 से छोटा, तो इसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं एज अ लेफ्ट हैंड लिमिट। सही, अब ये जो वैल्यू होगी तो 0 से बड़ी ना, इसलिए हम क्या करेंगे, जो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है उसके लिए ये वाला फंक्शन हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये वाला बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। क्लियर है। अच्छा, अब ये रहा फंक्शन 3x की जगह लगाएंगे 1 माइनस एच, अब h को रख दो 0, तो कितना आ गया 6। अब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए x की जगह क्या रखेंगे हम 1 प्लस एच, अब h को रख दो 0, तो कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जहाँ पे आपको x दिखेगा वहाँ पे 1 माइनस एच रखेंगे, और राइट हैंड लिमिट के लिए जहाँ पर आपको x दिखेगा वहाँ पर 1 प्लस एच पुट करेंगे। अब देखिए ये दोनों सेम आ रही है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और फंक्शन हमें दे रखा है x स्क्वायर माइनस 1, अगर x लेस देन इक्वल टू 1 है, माइनस x स्क्वायर माइनस 1 अगर x ग्रेटर देन 1 है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पे हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, मतलब हम सबसे पहले 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और x इज इक्वल टू 1 की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आएंगी, सही है, तो उस केस में ये जो है एग्जिस्ट करेगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, जो इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आई होगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1
तो यहाँ आएगा लिमिट एस टेंड्स टू 0। अब देखिए जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ पर हम क्या रखेंगे 1 माइनस एच जो है वो पुट करेंगे। अब h की वैल्यू 0 रख दीजिए तो ये आ गया 0। अब देखिए x लेस देन 1 इस फंक्शन के अंदर आ रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने ये वाला फंक्शन यूज किया है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो इसके लिए आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0। अब देखिए x ग्रेटर देन 1 कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x की जगह 1 प्लस एच जो है वो पुट करेंगे। अब h को यहाँ रख दीजिए 0, तो -1 कितना आ गया -2। अब देखिए ये दोनों अनइक्वल है ना, तो इसका मतलब ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। हम यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x is equal to 1 is not equal to right hand limit at x is equal to 1. Therefore, limit x tends to 1 f of x does not exist. अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। ये हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर f ऑफ x जो है वो किसके बराबर दे रखा है मॉड x अपॉन x, जब x जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, और f ऑफ x 0 के बराबर होगा जब x इज इक्वल टू 0। अब देखिए कैसे करना है। देखिए यहाँ पर हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और 0 की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर वो दोनों इक्वल होती हैं तो ये एग्जिस्ट करेगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकली। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे हम 0 माइनस एच। सही, अगर हम 1 की निकालते ना लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 माइनस एच पुट करते, 2 की निकालते तो 2 माइनस एच पुट करते, और यहाँ पर भी 0 माइनस एच। अब देखिए ये आगे माइनस एच का मॉडुलस अपॉन माइनस एच, तो ये आगे एच अपॉन माइनस एच, तो कितना आ गया -1 आ गया। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट है राइट हैंड लिमिट निकालना है। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे। दोनों के लिए हम यही वाला फंक्शन लेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। उन्होंने कहा अगर x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो हमें ये फंक्शन लेना है। तो x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है मतलब 0 से बड़ी हो तब भी यही फंक्शन लेना है, 0 से छोटी हो तब भी यही फंक्शन हमें लेना है। ये आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 0 प्लस एच का मॉड अपॉन 0 प्लस एच, तो
h का मॉड क्या होगा h, और ये h, तो ये किसके बराबर आ गया 1 के। अब देखिए ये दोनों जो है अनइक्वल है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करेगी। हम यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट at x is equal to 0. Therefore, limit x tends to 0 f of x does not exist. इसका मतलब लिमिट x tends to 0 f of x exist नहीं करेगी। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में इन्होंने कहा है हमें फाइंड आउट करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, और f ऑफ x जो है वो हमें दे रखा है x अपॉन मॉड x, अगर x नॉट इक्वल टू 0 है, 0 अगर x इक्वल टू 0 है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले वो वाला फंक्शन लेंगे जहां पर x की वैल्यू लेस देन 0, तो ये वाला फंक्शन है। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तब भी यही फंक्शन लेना है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब भी यही फंक्शन लेना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, x अपॉन मॉड x वाला फंक्शन लेंगे, और यहाँ पर जहां पर x दिखेगा वहां पर हम क्या करेंगे 0 माइनस एच पुट कर देंगे, ये आगे माइनस एच अपॉन माइनस एच का मॉड, माइनस एच अपॉन एच कितना आ गया -1। हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पे क्या रखेंगे हम 0 प्लस h रख देंगे, तो आगे h अपॉन मॉड ऑफ h, तो कितना आ गया h अपॉन h 1 आ गया। तो अब देखिए ये दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों की दोनों वैल्यूज क्या हैं, अलग हैं, तो इसका मतलब लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी। हम यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x is equal to 0 is not equal to right hand limit at x is equal to 0. Therefore, limit x tends to 0 f of x does not exist. अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है लिमिट x टेंड्स टू 5 f of x और
एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है मॉड एक्स माइनस 5। तो देखिए इसको आप किस तरीके से करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों चेक करेंगे सेम आ रही कि नहीं आ रही, सेम ही आ रही होंगी। क्लियर है? तो पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 5। उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर आपको x दिखेगा वहाँ पर हम 5 माइनस एच जो है पुट कर देंगे। क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखेंगे हम 5 माइनस एच, अब h को रख दो 0, तो कितना आ गया 0 आ गया। अब देखिए राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 5, क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जहाँ पर आपको x दिखेगा वहाँ पर हम क्या करेंगे 5 प्लस एच पुट कर देंगे, तो कितना आ गया 0 आ गया। अब देखिए सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, वो 5 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर इन्होंने f ऑफ x जो है किसके बराबर दे रखा है हमें a प्लस बी एक्स के, और यहाँ पर x जो है वो लेस देन 1 दे रखा है, 4 के बराबर अगर x 1 के बराबर है, b माइनस ए एक्स अगर x जो है वो ग्रेटर देन 1 है। देखिए ये हमें फंक्शन दे रखा है, f ऑफ x जो है वो a प्लस बी एक्स के बराबर होगा अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है, f ऑफ x 4 के बराबर होगा अगर x की वैल्यू 1 है, f ऑफ x जो है b माइनस ए एक्स के बराबर होगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब वो यहाँ कहते हैं, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, f ऑफ 1 के बराबर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x f ऑफ 1 के बराबर है, तो इसका मतलब ये चीज़ एग्जिस्ट करती होगी, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 एंड राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 के बराबर इसकी वैल्यू होती है। सही, f ऑफ 1 किसके बराबर है, यहाँ से देख लीजिए f ऑफ 1 4 के बराबर है। सही, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 is equal to right hand limit at x is equal to 1 is equal to f of 1 किसके बराबर दे रखा है 4। अब देखिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, हम वो वाला फंक्शन लेंगे जहाँ पे x लेस देन 1 लिखा होगा, क्लियर है, और यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस एच पुट करेंगे। अब राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 कैसे निकालेंगे, जहाँ पे x ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है वहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे हम 1 प्लस एच पुट कर देंगे, और ये किसके बराबर है 4।
अब देखिए h की जगह 0 रख दो, तो ये आ गया a प्लस बी, h की जगह 0 रख दो, b माइनस ए इज इक्वल टू 4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। a प्लस बी किसके बराबर है 4 के, और माइनस a प्लस बी किसके बराबर है 4 के। इसे सॉल्व कर लीजिए, सही। तो b की वैल्यू 4 आ गई। अब देखिए b है a प्लस बी किसके बराबर है 4 के, b की जगह 4 रख दो, a कितना आ गया 0। तो डेट मीन्स यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा था हमने, अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x f ऑफ 1 के बराबर है, तो हमें क्या करना था, यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, सही। तो इसका मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इसके बराबर है। जब इसकी वैल्यू दे रखी है तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी एट x इक्वल टू 1, और जो इसकी राइट हैंड लिमिट होगी एट x इक्वल टू 1। तो हमने वही लिखा है। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 से की लेफ्ट हैंड लिमिट और x इक्वल टू 1 की राइट हैंड लिमिट। अच्छा, और f ऑफ 1 कैसे निकालोगे, वो यहाँ से निकालोगे फंक्शन से। x की वैल्यू 1 ये दे रखी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x कितना है 4 है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या दे रखी है 4 में गिव है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है, हमें एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x, वो हमें दे रखा है x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 और अप टू x माइनस a है। ये हमें फंक्शन दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x, और दूसरा लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। ये दो चीजें हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी। तो देखिए इसमें तो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए, तो कैसे निकालोगे आप, लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x कैसे निकालेंगे, जहां जहां आपको x दिखेगा वहां पर हम क्या रख देंगे, a1 रख देंगे। तो ये कितना आ गया 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। दूसरा हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू a, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू a1 f ऑफ x की वैल्यू तो 0 आ रही होगी, और लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की वैल्यू ये आ रही होगी। क्लियर है। अच्छा, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना आप। ये तो 0 आ गया, क्यों 0 आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है। तो 0 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है 0 ही आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको 31 और 32 को करवाने की बात करवाऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर इन्होंने कहा है
हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर किसके बराबर दे रखा है, पाई के बराबर दे रखा है, तो हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप लिमिट लगा दीजिए, पहले से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू, लिमिट यहाँ भी लगा देंगे, x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू पाई, इसको इधर ले गए, सही, और दोनों तरफ हमने क्या की, लिमिट लगा दी। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, अब यहाँ पे 1 रख दीजिए, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x माइनस 2 किसके बराबर है, 0 के, तो इसको इधर ले जाओ। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 है। हमने क्या किया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों तरफ लिमिट लगाकर सॉल्व कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर इन्होंने हमें कहा है फंक्शन हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स और ये है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एम एन एक्स क्यूब प्लस एम। यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन 1 दे रखा है, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 दे रखी है और x की वैल्यू लेस देन 0 दे रखी है। अच्छा, अब इन्होंने कहा फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x and limit x tends to 1 f of x exist। अब देखिए उन्होंने कहा हम यहाँ पे m और n की वैल्यू क्या रखें ताकि ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट करें, तो हम बारी बारी पकड़ेंगे। पहले हम x इज इक्वल टू 0 को लेते हैं, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x exist, therefore left hand limit at x is equal to 0 f of x, clear है, is equal to right hand limit at x is equal to 0 f, क्लियर है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी, दोनों सेम होंगी। अब देखिए अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, फंक्शन लेंगे लेस देन 0 वाला और यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे, 0 माइनस h। और यहाँ पे फंक्शन लेंगे राइट हैंड लिमिट वाला, सॉरी फंक्शन लेंगे जहाँ पे x ग्रेटर देन 0, यहाँ पर जो है x ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे x की जगह 0 प्लस h रखेंगे। क्लियर है, अब h को 0 रख दीजिए तो कितना आ गया, n इज इक्वल टू m।
यहाँ भी h को 0 रखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर n और m की वैल्यू क्या आ गई, सेम होगी। ये हमने किससे निकाला है, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट करती है तो उस केस में n और m क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है, हमें ये रिलेशन तो मिल गया m और n इक्वल होंगे, मगर उनकी वैल्यू क्या होगी वो अभी हमें नहीं पता लगी है। अब देखिए, अब हम 1 वाले को कंसीडर करेंगे। Since x tends to 1 f of x exists, therefore x is equal to 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट और x is equal to 1 की राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे आप 1 पे, 1 से छोटा वाला फंक्शन ये वाला है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 की जगह x की जगह 1 माइनस h हम पुट करेंगे, और यहाँ पर ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन ये है। तो यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे हम, 1 प्लस h। अब h की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो यहाँ कितना होगा, n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m। क्लियर है, तो इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने कहा अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट करता है तो उस केस में n प्लस m जो है n प्लस m के बराबर आएगा, वो तो ऑब्वियस ही बात है, इक्वल हो गई। क्लियर है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, n और m की वैल्यू हमारी निकली तो नहीं है, सही है, मगर वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आप ये सीधा लिख कर आएंगे, ये दोनों जब भी एग्जिस्ट करेंगे जब n और m दोनों इक्वल हो। क्लियर है, और उनकी कोई रियल वैल्यू, रियल मतलब जो एग्जिस्ट करती है, तो आप सीधा लिखाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट इफ n इज इक्वल टू m। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, और वो कहते हैं इसकी वैल्यू मॉड x प्लस 1 होगी अगर x लेस देन 0 है। f ऑफ x की वैल्यू 0 होगी अगर x इज इक्वल टू 0 है, और f ऑफ x की वैल्यू मॉड x माइनस 1 होगी अगर x ग्रेटर देन 0 है। क्लियर है, अब वो कहते हैं हम a की वैल्यू क्या लें ताकि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x जो है वो एग्जिस्ट करे। हम a की वैल्यू क्या लें ताकि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x जो है वो एग्जिस्ट करे। क्लियर है, अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें कभी भी a की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकलती है, सही। अच्छा यहाँ पे a की नॉर्मली 3 वैल्यूज हो सकती हैं, एक इक्वल टू 0, एक लेस देन 0 और एक ग्रेटर देन 0। अगर ये फंक्शन 1 के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 लिखा होता है, यहाँ पे x लेस देन 1, यहाँ पे x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे a की 3 वैल्यू होती है। पहला a इज इक्वल टू 1, दूसरा a इज ग्रेटर देन 1 और तीसरा a लेस देन 1। क्लियर है, अच्छा मान लीजिए यहाँ पे 10 लिखा होता तीनों जगह, तो a की 3 वैल्यू हो सकती थी, एक a इज इक्वल टू 10, दूसरा a इज ग्रेटर देन 10 और तीसरा a इज लेस देन 10। क्लियर है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 3 वैल्यू जो है पॉसिबल है। पहले केस में अब अगर हम a को क्या लेते हैं, इक्वल टू 0 लेते हैं, दूसरे केस में a को ग्रेटर देन 0 लेंगे, और तीसरे केस में a को लेस देन 0 लेंगे, और तीनों में चेक करेंगे कौन सी एग्जिस्ट करती है कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती। तो देखिए पहला केस, इफ a इज इक्वल टू 0, अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a।
सही, कैसे निकालोगे? लिमिट एस टेंस टू 0। अच्छा अब देखिए 0 से छोटा वाला फंक्शन कौन सा है? ये, और यहाँ पर हम निकालेंगे a माइनस एच। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 0 है, h की वैल्यू क्या है? 0 है, तो कितना आ गया? 1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a f ऑफ x, लिमिट s टेंस टू 0। क्लियर है? तो ग्रेटर देन, देखिए a इक्वल टू 0 दिया है, तो a की हमें क्या करनी है? राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो हम वो वाला फंक्शन लेंगे जहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और यहाँ पर जहाँ पर आपको x दिखेगा वहाँ पर हम a प्लस एच रख देंगे। सही, यहाँ पर a और h दोनों 0 है, तो ये किसके बराबर आ गया? -1 के। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है? डिफरेंट है। सही, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट x is equal to a f of x is not equal to right hand limit at x is equal to a f of x. Therefore, limit x tends to a f of x does not exist if a is equal to 0. क्लियर है? इसका सिंपल सा मतलब, अगर हम a की वैल्यू 0 लेते हैं तो उसके लिए लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए दूसरा केस, दूसरे केस में हम लेंगे a ग्रेटर देन 0। सही, तो ग्रेटर देन 0 के केस में इसी से लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, इसी से राइट हैंड लिमिट निकलेगी, ये ध्यान रखिएगा। सही, क्लियर है बच्चों? भाई अगर आपको a ग्रेटर देन 0 लेना है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहीं से निकलेगी और राइट हैंड लिमिट भी यहीं से निकलेगी। क्लियर है? a ग्रेटर देन 0 मतलब 10 ले लिया मान लीजिए आपने। सही, तो 10 की लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहीं से निकलेगी, क्यों? 10 से छोटा नंबर जो होगा 9.999 लेंगे हम, वो क्या होगा? 0 से तो बड़ा ही होगा ना, तो यहीं से उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी और यहीं से उसकी राइट हैंड लिमिट निकलेगी। क्लियर है? लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट। अब देखिए ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, दोनों किसके बराबर आ रहे हैं? -1 के बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट इफ a इज ग्रेटर देन 0। और ये कौन सा हो गया? केस 2 हो गया। क्लियर है? भाई a ग्रेटर देन 0 लेना है, तो ग्रेटर देन 0 मान लीजिए 10 ले लिया, तो 10 के हिसाब से इसी से लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, इसी से राइट हैंड लिमिट निकलेगी। तो इस केस में हमें दिख रहा है दोनों क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। अच्छा अब देखिए थर्ड केस, अगर मैं लेस देन 0 लेता हूँ। क्लियर है? तो लेस देन 0 के केस में क्या आएगा? लेस देन 0, a लेस देन 0, मान लीजिए a की वैल्यू -10 ले ली, तो -10 के लिए इसी फंक्शन से लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी, इसी से क्या होगी? राइट हैंड लिमिट निकलेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? x की जगह a माइनस एच पुट कर देंगे तो 1 आ गया, और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए x की जगह a प्लस एच पुट कर देंगे, उससे भी 1 आ गया। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट सेम है ना, तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x एग्जिस्ट इफ a इज लेस देन 0। क्लियर है? तो देखिए पहले हमने a इज इक्वल टू 0 लिया तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, फिर a ग्रेटर देन 0 लिया तो a भी लिमिट x टेंस टू a एग्जिस्ट कर रही थी, और थर्ड में a लेस देन 0 लिया तो उस केस में भी जो है लिमिट x टेंस टू a जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है बच्चों? अच्छा ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आए ना आपसे a की वैल्यू पूछी हो, तो आप ये देखिए किसके अकॉर्डिंग डिफाइन है? 0 के अकॉर्डिंग डिफाइन है ना,
तो एक तो इसकी वैल्यू a इज इक्वल टू 0 हो सकती है कह रहा हूँ, चेक करके पता लगेगा है या नहीं। और एक a लेस देन 0 हो सकता है और एक a ग्रेटर देन 0 हो सकता है। इन तीनों को आप क्या करोगे, बारी बारी चेक कर लोगे। 0 के लिए तो कर ही लेंगे आप, सही है। अगर a ग्रेटर देन 0 लेते हो, a ग्रेटर देन 0 लेते हो तो उस केस में दोनों लिमिट इससे निकलेगी। अगर a लेस देन 0 लेते हो तो दोनों लिमिट यहाँ से निकलेंगी। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है तो इसको 2-3 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा।